नमस्कार, अच्छे होंगे दोस्तों। चटपटी कहानियाँ चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है फुलझड़ियाँ। विंडसर स्टेट हाउसिंग सोसाइटी के चौथे माले पर एक ऐसे परिवार का आशियाना था जैसे अमूमन हर सोसाइटी के हर फ्लोर पर होता है। एक आम सा एकल परिवार जिसमें पहले एक स्त्री और पुरुष होते हैं। उन दोनों के उनके परिवारों द्वारा कुंडलियाँ मिलाकर 7 जन वाले अटूट बंधन में बांधा जाता है। भले ही उनकी आदतें, पसंद, व्यवहार मिले या न मिले, पर उनसे किसी को क्या। वैसे भी लड़का लड़की की 10 मिनट वाली मीटिंग में ये सब कहाँ देखने को मिलता है। और मान लो अगर खूब देख समझ कर रिश्ता तय करने की कवायद चल पड़े तो हो चुकी शादियाँ सालों साल निकल जाते हैं, फिर भी किसी के मन की सारी तह नहीं खुलती। कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है। संक्षिप्त में कहें तो हमारे देश में जोड़ियाँ वाकई में राम भरोसे बनती हैं। वह तो ना जाने क्या बात है कि हिंदुस्तानी मिट्टी में जो एक बार बंध गए तो बंध गए, फिर 2 के 3, 3 के 4 और होकर उनके पीछे रोज जलने वाली फुलझड़ियों की रोशनी में नहाकर जिंदगी बसर कर ली जाती है। जी हाँ, फुलझड़ियाँ। शादी समारोह के मौके पर जलने वाली फुलझड़ियाँ। आतिशबाजियाँ तो मात्र प्रतीक होती हैं उन फुलझड़ियों की जो उस दिन के बाद रोज़ किसी न किसी कारण से जलेंगी और उसमें झड़ेंगे फूल। कभी प्रेम के, कभी नाराज़गी के, कभी हंसी के, कभी आंसुओं के और कभी तकरार के या मनोहार के। वैसे जिस परिवार की यहाँ पे बात हो रही है उसमें 2 से 3 ही हुए थे, 4 नहीं। यह परिवार था एक 45 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट अविनाश कदम, उनकी हाउसवाइफ एक्स वर्किंग पत्नी दीक्षा और एक 17 साल की बिटिया सलोनी का। एक दिन उस घर में ऐसा कुछ हो रहा था जो अक्सर ऐसे घरों में होता है। एक दिन जहाँ टीनेजर संतानें मॉडर्न हो लेकिन उनका पिता अपनी परवरिश के प्रभाव से न निकल पाया हो, यानी अविनाश सलोनी का चोरी छुपे ठीक वैसे ही फ़ोन चेक कर रहा था जैसे उसकी मम्मा कभी उसकी जेबें और बस्ते टटोला करती थीं। सलोनी तो बाथरूम में थी, मगर दीक्षा ने पतिदेव की हरकत देख ली जो उसे नागवार गुजरी। वे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसका फ़ोन, बेटी बड़ी हो रही है, ज़रा तो लिहाज करो उसकी प्राइवेसी का। अविनाश ने फुसफुसाते हुए कहा। जब फ़ोन खींचने की कोशिश की तो उसी के साथ उस रोज़ की फुलझड़ी सुलग उठी। प्राइवेसी माय फुट। कभी देखा है तुमने क्या क्या डाउनलोड किया हुआ है उसने? और ये सेल्फी कब खरीदी? उसके लिए इतनी शॉर्ट ड्रेस, वो भी मुझसे बिना पूछे। अविनाश फट पड़ने की तैयार था। एक बात अपनी बेटी को अच्छे से समझा देना, अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, पहले कुछ बन जाए तब ये हाई फाई शौक पाल ले। अविनाश का पारा चढ़ने लगा। हे भगवान, बात कहीं से भी शुरू हो तुम घुमा फिरा के अपने कमाने पर ले आते हो। एक अकेले तुम ही नहीं कमाते, हर बाप अपने बच्चों के लिए कमाता है। वैसे यह ड्रेस खरीदी नहीं है, मॉल गई थी बस घूमने, बस ट्राई करके सेल्फी ले ली। मॉल कब गई थी? बोर्ड आ रहे हैं ना, उसके ज़रूरत से ज़्यादा छूट दे रखी है तुमने। अविनाश की त्योरियाँ चढ़ीं और दीक्षा ने भी अपनी बेटी और पड़ोसनों को शर्म त्याग कर फुसफुसा न छोड़ दिया। फिर दोनों के सुर 2 के पहाड़ों की रफ्तार से बढ़ने लगे। यू आर टू मच अभी। कितनी बार कहा है, लड़की बड़ी हो रही है, उसकी चीज़ों पर नज़र रखना अच्छी बात नहीं है। मगर नहीं, इतने साल हो गए हैं तुम्हें अपना कस्बा छोड़े, अपनी कस्बाई सोच जरा भी नहीं बदली। बड़ी हो रही है इसलिए तो ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, और ये काम माओ के होते हैं, मगर तुम तो खुद ही। अविनाश ने ऐन मौके पर जवान को ब्रेक लगाया, मगर कुछ तो फिसल पड़ गया था जिसे दीक्षा ने धोनी के अंदाज में बड़ी फुर्ती से लपक लिया। खुद ही का क्या मतलब है? अभी छोड़ो, कुछ नहीं। खतरे की घंटी सुन अविनाश ने डिफेंसिव पोजीशन लेनी चाहिए। कमान से जहर बोझा तीर निकला ही था तो पूरा ही छोड़ दो ना, रुक क्यों गए?
वह तिलमिला उठी। तुमसे तो कोई बात करनी ही बेकार है, कहाँ से कहाँ ले जाती हो। माहौल गर्माता देख अविनाश सलोनी का फ़ोन बेड पर पटक कमरे से चला गया। वह जानता था वहाँ रुकने का मतलब था आग में घी डालना, मगर दीक्षा का टेप रिकॉर्ड ऑटो मोड पे चला गया, जिसमें पिछले कुछ सालों में से एक ही कैसेट बज रही थी। हाँ हाँ, खूब सुनाओ, तुम्हारे पैसों पर पल रही हूँ ना, तो सुनाने का हक तो बनता है। पहले की तरह नौकरी कर रही होती तो मजाल थी किस आदमी की जो कुछ भी कह सकता था। चलती जवान का साथ दीक्षा की बहती आंखों ने भी खूब देने लगी थी। सलोनी का इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाए, ये हॉस्टल चली जाए तो देखना एक दिन छोड़ के चली जाऊंगी तुम्हें, रहना अपने इस भूत बंगले में अकेले। इस बीच सलोनी नहाकर आ गई और दीक्षा की बड़बड़ाहट से बेपरवाह हेयर ड्रायर से बाल सुखारने लगी। ये सारे डायलॉग वह हफ्ते 10 दिन में एक बार सुन लिया करती थी, इसलिए वे उसके कानों से फिसल जाते थे जैसे ही चिकने घड़े पे पानी की बूंद है। मगर आज वह भी मॉम की तफरी लेने के मूड में थी। मॉम, मेरे जाने की राह मत देखो, जो करना है खुल के करो और कभी अभी करो। आई एम विद यू। सलोनी ने चुटकी ली। चुप कर तुम, दीक्षा ने लाल हो चुकी आंखों को चौड़ी करते हुए कहा। क्यों चुप रहूं मॉम? हमारे देश में ना औरतें बस इंतज़ार करती रह जाती, पहले बच्चों की पूरी पढ़ाई होने का, फिर उनकी शादी होने का, फिर नाती पोते होने का, और एक दिन पति को ठेंगा दिखाकर घर छोड़ने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं कर पाती। मगर मैं आपको पूरी परमिशन दे रही हूँ, मेरा फुल ऑन सपोर्ट है। फ्यूचर किसने देखा मॉम? जो करना आज और अभी कर डालो, मेरी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगी खुद को। वैसे आज शुरुआत किसने की थी? पापा ने। पापा तो सुबह से अच्छे मूड में थे, ज़रूर आपने कोई लड़ी सुलगाई होगी। वाह, ये देखो, जैसा बाप वैसी बेटी। वे भी मुझे ताने दें और तू भी। सुनना चाहती है तो सुन, तेरे पापा तेरा मोबाइल चेक कर रहे थे छिपकर, दीक्षा ने जोर देकर कहा। सब देख डाला है। फोटो चैट सुनते ही सलोनी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वह तमतमा गई। मैं उन्हें रोक रही थी कि बेटी बड़ी हो रही है, ये ताक झांक अच्छी बात नहीं है, तो बवाल मचा दिया। देख ले कैसे हैं तेरे बाप। बेटी के तंज से हाथ दीक्षा ने सलोनी के सामने सब उगल दिया, जबकि यह सोच रही थी कि इस बात को हजम कर जाएगी, वरना बेकार में बाप बेटी के बीच नई बहस शुरू हो जाएगी। ओ गॉड, इस घर में ना प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरा मोबाइल चेक करते हैं, अगर मैं उनका करूं तो कैसा लगेगा उन्हें? अपने फ़ोन में तो 2-2 पासवर्ड लगा कर रखे हैं। तुझे कैसे पता? बस पता है मुझे। नहीं, एक ही तो है, उनकी डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, आपको कैसे पता? दीक्षा सकपका गई। चल छोड़ ये सब। क्यों छोड़ो मॉम? आई डोंट लाइक दिस। मेरा फ़ोन कोई भी छुए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एक मिनट, कोई भी इससे क्या मतलब है? कोई भी मतलब कोई भी, सलोनी ने आंखें चढ़ाकर कहा। तो दीक्षा को भी ताव आ गया। ये कोई भी नहीं, तेरे पापा हैं, तुझे पैदा किया, सारी सुख सुविधाएं दी हैं, अपने से पहले तेरा सोचते हैं, कितना प्यार करते हैं तुझसे, खाक प्यार करते हैं। वे हमेशा मुझे अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, थोड़ा भी स्पेस नहीं देते, मुझे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ रखा है। देखना, सब कुछ जब कुछ बन जाऊंगी ना, पलट कर नहीं आऊँगी इस घर में। सलोनी ने फिर वही बात दोहराई। पैतरा अपनाया तो ऐसी हालत में अक्सर अपनाती थी, कुछ न कुछ ऐसा कह दिया करती थी कि दीक्षा अविनाश की बुराई करते करते वैसे भी डिफेंड करने लगी थी। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। इस आशा के साथ धन्यवाद।